नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन चुकी 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी, जो अब अपनी अगली कड़ी में पहुंच चुकी है, उसमें आपका स्वागत करता हूं मैं रेडियो जल मित्र रतन। और मैं रेडियो जल मित्र चंद्रकला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। आज मिलेंगे ऐश्वर्या मिश्रा जी से और आज का विषय है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण अभियान गंगा अर्थ और जलज। ऐश्वर्या जी, आप वाराणसी में नमामि गंगे परियोजना में जिला परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आपका स्वागत है ऐश्वर्या मिश्रा जी हमारी श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी पर। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकला जी। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि परियोजना अधिकारी नमामि गंगे के रूप में आपने कौन से प्रमुख कार्य किए जिनके लिए आपको गंगा महिला सम्मान मिला? देखिए, भारत सरकार की इस टाइम पे बहुत सारी विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं नमामि गंगे, जिसके अंतर्गत मुझे विगत 4 वर्षों से काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसको मैं काम नहीं बोलूंगी, इसको मैं कहूंगी कि मेरे लिए बिल्कुल सौभाग्य की बात है कि मैं गंगा किनारे के लिए इतना मैं यहाँ से बिलोंग भी कर रही हूँ जी। और इस दौरान यहाँ पे जो नमामि गंगे के जो विभिन्न अभियान चल रहे हैं उसके साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला है, जिसमें हम लोगों ने खासकर जो युवा वर्ग है उसको टारगेट करते हुए एक टीम तैयार करने की कोशिश की है जी। और इस टीम में हम लोगों ने जो युवा वर्ग है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, उनको विभिन्न प्रकार की जो इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज है उसको जोड़ते हुए वो किस तरह से गंगा के प्रति और मोबिलाइज हो सके और वो संवेदनशील बन सके, और इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उनके साथ आयोजित करके उनको इन्वॉल्व करते हुए गंगा परियोजना से जोड़ के कार्य करने का प्रयास किया। जी ऐश्वर्या जी, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा अर्थ कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। देखिए, अर्थ गंगा ये जो कार्यक्रम है बेसिकली इसके पीछे का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गंगा किनारे जो आजकल बढ़ते परिवेश में, बदलते परिवेश में लोग लगातार अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए देश विदेश तक जा रहे हैं, वहीं यहाँ पे ये प्रयास ये किया गया है कि क्यों ना गंगा किनारे रहने वाले जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वहीं पे अगर हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज और प्रोवाइड करने का कोशिश करें ताकि वो देखिए, आज के टाइम पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि लगातार बहुत सारी ऐसी माइग्रेशन एक्टिविटीज हो रही है जिसके कारण लोग बहुत आसानी से देश विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंगा पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप पे अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हैं। तो अर्थ गंगा, जैसा कि नाम भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन दी गंगा, इस तरह से हम लोगों ने इसमें विभिन्न प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करना उनके लिए। अब जैसे जो गंगा किनारे रहने वाली महिलाएं हैं जी उनके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि वहीं पे उनके जो गांव हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे हम लोग विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और उनको वहीं पे हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, जो बच्चियां हैं, वो वहीं पे चाहे वो एक्टिविटी, जैसे हम प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें तो उसमें जो ये अचार मुरब्बा हो गया और इस तरह की उनकी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद वहीं पे वो स्टॉल लगाते हैं जो टूरिस्ट आते हैं। अब आज के टाइम पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट बनारस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो उन टूरिस्ट को अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको समझाते हैं और वो जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ अर्थ की चीजें तो बताते ही हैं, साथ में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में भी टूरिस्ट को बहुत ही अच्छे से ज्ञान देते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से एक्वेटिक एनिमल को कंजर्व करके हम गंगा का संरक्षण कर सकते हैं। मैम, नमामि गंगे के अंतर्गत युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना पर आपने कार्य किया? देखिए, वैसे तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि रोजगार संबंधित एक्टिविटी जनरेट कर रही हैं। अर्थ गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत ही एक WII है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके माध्यम से ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत की ये संस्था है भारत सरकार की। इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन परियोजना यहाँ पे चलाई है, जलज करके। जी। और ये जो जलज परियोजनाएं हैं, इसमें जो जैसा कि मैंने बताया कि गंगा किनारे रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको वहीं पे जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना
और इसके साथ साथ जो नाव है, ये जलज बेसिकली एक नाव है जो कि गंगा किनारे स्थित है। जैसे बनारस की मैं बात करूं तो यहाँ पे राजघाट, डोमरी और ढकवा जो 3 टूरिस्ट स्पॉट है गंगा किनारे, ये जो नाव है वहां पे रहती है। इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया है। जो भी टूरिस्ट आते हैं उस नाव में, सीधी सी बात है, वो इतनी अट्रैक्टिव नाव है, वो उसमें जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या चीजें हैं। फिर ये जो ट्रेनिंग प्राप्त करके इन्होंने जो तमाम अचार, मुरब्बा, बैग हो गया, अगरबत्ती हो गया, ये खुद ही अपने हाथ से जो महिलाएं बनाई हैं, वहां पे उन्होंने इसकी स्टॉल लगाई हुई है। जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से बताती हैं कि जो गंगा में पाए जाने वाले घड़ियाल हैं, कछुए हैं, मछलियां हैं, इनका कितना ज्यादा महत्व है आज के टाइम पे। और उसके बाद ये दिल्ली से भी इनको बहुत बार रिकॉग्निशन मिला है, मिनिस्ट्रियल लेवल से भी इनको बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन मिला है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं ताकि हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लोगों को इससे मोबिलाइज कर सके, और ना सिर्फ वहाँ के ग्राउंड लेवल लोगों को मोबिलाइज कर सके, साथ ही साथ जो टूरिस्ट आजकल आ रहे हैं उनको भी इस बारे में ज्यादा से ज्यादा हम वाकई में गंगा अर्थ और जलज का बहुत ज़्यादा असर हुआ है लोगों पर, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन पर भी। बहुत आभार ऐश्वर्या मिश्रा जी हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, ये थी ऐश्वर्या मिश्रा जी। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र चंद्रकला और मैं रेडियो जल मित्र रतन BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 आकाशवाणी लखनऊ FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हम।